Kaya mo pero movie wala na. Kaya wala. Morning sir. योग का काम है हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारे चित्त का, हमारी चेतना का, हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारे समग्र जीवन का रूपांतरण करना। और परिवर्तन इस सृष्टि का सिद्धांत है। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण से ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनती है। भगवान ने भी इस पूरे जगत को शून्य से इसका सृजन किया है। भगवान को सृजन, निर्माण बहुत अच्छा लगता है और वो हर सृष्टि का प्रत्येक बिंदु आप देखेंगे, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक, वो सब परिवर्तित हो रहा है। हमारा शरीर भी जो है ना, देखने में हमको ऐसा लगता है कि स्थिर है, इसमें हर पल परिवर्तन हो रहा है। 24 घंटे में हमारे WBC चेंज हो जाते हैं, माने पुराना खत्म नया बना, निरंतर परिवर्तन घटित हो रहा है। 24 घंटे में हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, 7 दिन में हमारे प्लेटलेट्स, 120 दिन में हमारे RBCs, हमारी स्किन, हमारा बॉडी का कलर, ये सब परिवर्तन हो रहा है। हेयर कलर से लेकर के, फेस कलर से लेकर के सब कुछ बदलता जा रहा है। उस परिवर्तन के पीछे बहुत शुभ होता है। हमारा जो अस्तित्व बना है वह इसी क्रम में बना है। प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है और वो कई गुना बढ़ता है। हमारा ये तन, मूलतः इसमें 2 तत्व थे, एक मां का ओवम, पिता का स्पर्म, और 2 से 1 सेल बन गया। एक हुए बिना तो विकास नहीं होता है। गुरु शिष्य एक होते तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास होता है। जब मालिक और कर्मचारी, प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, वर्कर्स और उसके जो चलाने वाले जो शीर्ष लोग होते हैं, उसके ओनर्स, वो सब मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड ओनर्स जब एक होते हैं तब उद्योग बढ़ता है। तो हमारा जो अस्तित्व है वो एक होने से निर्मित हुआ, माने ओवम में स्पर्म विलीन हो गया। अभी जो बच्चे हैं 9वीं 10वीं क्लास में, सभी को, क्योंकि सभी साइंस साइड से पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है, और जब किसी को मेडिकल में जाना होता है तो फिर तो पूरा ही पढ़ाया जाता है। तो हमारा ये जो संपूर्ण अस्तित्व है ये 2 से 1 सेल बना, 1 से फिर 2, फिर देखो कैसे विकास होता है, हमको बढ़ना कैसे होता है, 2 से 3 नहीं, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे नहीं बढ़ना। हमारा जो विकास होता है वो कैसे होता है, 2 सेल से 1 बना, 1 से फिर विकास का द्वार खुल गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 सेल बनते हैं। माने जो हमारी ग्रोथ रेट है ना हमारा, वो ऐसा होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जो हमारा अस्तित्व, मनुष्य का यह जो अस्तित्व है ये बढ़ता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर 3 लेयर बनते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। फिर उससे 8 सिस्टम स्टैब्लिश होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डायजेस्टिव, स्केलेटल, सेपरेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सिस्टम। एक सेल से पूरा शरीर बन गया।
तो ये जो बच्चे यहां पर बैठे हैं, इसको ऐसे ही पढ़ना है सबको कि एक ऐसा बढ़ जाए कि अपनी आभा से, अपनी ज्योति से वो नेपाल को आलोकित करे, फिर वो धीरे धीरे अपने अड़ोस पड़ोस को आलोकित करे, फिर पूरी दुनिया को आलोकित करे। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री, हम दोनों ही एक अनपढ़ मां बाप के घरों में पैदा हुए, खेत में, गांव में, बस आगे बढ़े। एक हौसला था, एक हिम्मत थी, कुछ करने का जज्बा, एक संकल्प कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति बड़ा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। हमको भगवान ने गरीब अमीर घर में जैसे भी पैदा किया हो, धन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन तन हमको सबको भगवान ने बराबर दिया है। एक अमीर आदमी को भी दो ही हाथ होते हैं, गरीब को भी दो ही हाथ होते हैं। एक गरीब आदमी को भी 2 किडनी होती है, अमीर को भी। गरीब आदमी को भी 2 आंखें, अमीर को भी 2 आंखें। गरीब आदमी को भी 2 दिमाग होते हैं, अमीर को भी। एक राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, इससे मेरा अभिप्राय दिमाग से हुआ। तो भगवान ने सबको टैलेंट बराबर दिया, लेकिन वो टैलेंट साइलेंट है। दिक्कत ये है, टैलेंट तो है लेकिन कैसा है बोलो बच्चों? साइलेंट। साइलेंट टैलेंट जब बढ़ता है तो फिर कहते हैं ना, ये नैरो माइंडेड है, ये ब्रॉड माइंड है। इसका ये नैरो माइंड से हमें ब्रॉड माइंड वाला बनना है, बड़ा। तो फिर मुझे यहां स्कूल में कुछ लिखने के लिए बोला गया, यहां की विजिटर्स बुक में, तो मैंने यहीं से वाक्य शुरू किया। हमारे राधेश्याम जी वो व्यक्तिवादी चिंतन के होते तो स्कूल नहीं बनाते, व्यक्तिवादी के चिंतन के होते तो इतना बड़ा व्यापार का विस्तार नहीं करते। आज भारत, नेपाल से लेकर के भारत और पूरी दुनिया में इन्होंने पुरुषार्थ से बहुत विस्तार किया। क्यों? व्यक्तिवादी से विकासवादी बने। देखो, एक ये हमारा अस्तित्व है, ये व्यक्ति का अस्तित्व है। इससे हमें क्या बनना है? विकासवादी, प्रोग्रेसिव माइंड वाला होना है। हमें डिस्ट्रक्टिव सोच वाला नहीं होना, नैरो माइंड वाला नहीं होना, फिर कुछ नहीं होगा। विकासवादी। दूसरा, मानवतावादी, नफरत नहीं, घृणा नहीं, जाति वर्ग समूह इनको लेकर के घृणा पैदा नहीं करना। विकासवादी, मानवतावादी, हर इंसान से प्रेम करना। ये कैसे होगा? अध्यात्मवादी व्यक्ति अपने ही स्वरूप को जब सब में देखोगे, हम सब की आकृतियां अलग अलग हो सकती है, और मनुष्य इंसान की ही क्यों, सब जीवों की, लेकिन सबके भीतर चेतना आत्मा एक है। तो व्यक्तिवादी से हमें बनना है विकासवादी, मानवतावादी, और बनना है हमें अध्यात्मवादी, राष्ट्रवादी। वादों में बहुत विवाद है, ये कई वाद एक साथ मिल जाएं तो विवाद खत्म हो जाए। व्यक्तिवाद मानववाद में, विकासवाद में, अध्यात्मवाद में, राष्ट्रवाद में परिवर्तित होना चाहिए, उसमें जुड़ जानी चाहिए। व्यक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। परंतु वह यदि अकेला खड़ा होगा तो स्वार्थ के बारे में सोचेगा, और सबके साथ जुड़ जाएगा तो वहां स्वार्थ खत्म हो जाएगा, वहां सर्विस, सेवा शुरू हो जाएगी। आज मैं तो सुबह ही बोल रहा था, मैंने कहा नेपाल में माओवाद अध्यात्मवाद में की ओर लौट रहा है। मुझे लगता है नेपाल में समृद्धि और शांति की नई बयार आने वाली है, ये जरूरी। और यदि हम नेपाल और भारत के संदर्भ में कहें तो नेपाल और भारत तो पूरी दुनिया में एक अलग किस्म के राष्ट्र हैं। यदि नेपाल के करीब 60 से 80 लाख लोग यदि भारत के अंदर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, तो नेपाल
कि मूल नागरिक, मूल निवासी भारत में, तो भारत के मूल निवासी। वैसे तो दोनों राष्ट्रों का ये अनादिकाल से मैत्री का भाव रहा है। मैं इन वर्तमान के 300-500 वर्षों की बात करूं तो यहां कितने तो ऐसे होंगे जिनकी शादियां जो है भारत में हो रखी। बहुत सी नेपाल की बेटियां यहां की बहू हैं, बहुत सी यहां की बहुएं नेपाल की जो है, भारत की बेटियां नेपाल में और नेपाल की बेटियां भारत में बहू के रूप में। एक दूसरे का आत्मा का संबंध, परिवार का, धर्म का, संस्कृति का, अध्यात्म का रिश्ता जुड़ा है, स्वतंत्र सीमाएं होते हुए भी बहुत गहरा रिश्ता है। बॉडी एब्सेंट माइंड ये फिर ये देखो, ये बच्चे तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। कैसे? ये तो ऐसे आगे पीछे हिला है, इसको गोल भी हिला सकते हैं आप। इस तरह कंट्रोल होना चाहिए अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर, अपने ब्रेन पर, अपने थॉट्स पर, अपने शरीर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन विचारों पर अपना कंट्रोल होना चाहिए पूरा। इसका नाम योग है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ विक्ट्री, सेल्फ लाइजेशन, सेल्फ हीलिंग। हाँ, बहुत कुछ आपकी जिंदगी, सारा कुछ है। आप जब ये थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा तो कैसे कर लेंगे? ऐसे तो आज मुझे बच्चों को थोड़ा प्राणायाम भी तो बताना था। प्राणायाम के करने से हमारी अंदर की शक्तियां विकसित होती हैं। अच्छी हाइट, अच्छा साइट, अच्छा ब्रेन। मैंने कहा जो आपकी भीतर टैलेंट है ना, वो चलानी आती है।
अच्छा